बेटा आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स को स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर सेट्स की कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई है, कुछ रिप्रेजेंटेटिव लिखा हुआ है ताकि हम लोगों की वीडियो थोड़ी सी छोटी बने, जल्दी जल्दी समझा पाएंगे, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम भी होता है, तो आप लोगों को समझाने के लिए टाइम चाहिए। ये चैप्टर ऑलरेडी बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है डेफिनेशन ऑफ सेट, उसमें लिखा गया है वेल डिफाइन ऑफ कलेक्शन, है ना। एक अच्छे समूह का कलेक्शन, अच्छे समूह का कलेक्शन, कलेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे हैं? हाँ, इकट्ठा करना। कलेक्शन का मतलब इकट्ठा करना, मतलब ये है कि एक आपका कोई भी एक समूह है, कोई भी एक ग्रुप में कोई भी चीज है, अगर वो आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे कि अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, सेट्स ऑफ अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेटर ना, क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ियों का समूह। मैंने क्या बोला यहाँ पे? क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ियों का समूह, है ना, द ग्रुप ऑफ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट। तो मैंने यहाँ पे गुड प्लेयर क्यों यूज किया? मैं सिंपल खाली प्लेयर भी तो यूज कर रहा था, लेकिन आप बताओ दुनिया में प्लेयर कितने हैं? प्लेयर फुटबॉल का भी है, बास्केटबॉल का भी प्लेयर है, दौड़ने वाला भी प्लेयर है ना। प्लेयर काफी सारे होते हैं, लेकिन हमने बोला एक तो हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया क्रिकेट। क्या यूज किया? क्रिकेट। और क्रिकेट के अंदर भी हमने एक वर्ड यूज किया। कौन सा वर्ड यूज किया? गुड, क्योंकि उसकी क्रिकेट के अंदर भी अच्छे होंगे, एवरेज होंगे, अच्छे होंगे, एवरेज होंगे, बैड भी होंगे, मतलब बुरे भी होंगे। लेकिन हमने कौन सा किया? तो बेटा सेट्स का मतलब होता है जो वेल डिफाइन हो, जो पूरे तरीके से पता हो, जो पूरे तरीके से क्या हो, मुझे पता हो कि इस समूह की बात हो रही है, इस ग्रुप की बात हो रही है ना। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि कल मेरे घर से एक रैली निकली, है ना, तो उसमें आप मुझसे पूछेंगे तो उसमें कौन कौन था? मैं बोलूंगा बेटा उसमें लोग थे। क्या मैं बोलूंगा? उसमें लोग थे। तो आप उसका सेट बना सकते हो? आप उसका सेट नहीं बना सकते। आप कौन कौन से लोगों का नाम लिखोगे उसमें? किन किन लोगों का नाम लिखोगे? नाम नहीं लिख सकते आप उसमें, उस सेट में, है ना। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा बेटा कि उस जो रैली आप यहाँ से निकली उसमें हिंदू समाज था। क्या था उसमें? हिंदू समाज था। तो मैंने उसको एक वेल डिफाइंड एक नाम कर दिया ना, मैंने उसको एक नाम दे दिया, मैंने उसको हिंदू समाज। अच्छा, आप अगर आप हिंदू समाज के अंदर भी जाएंगे तो मैं बोलूंगा कि सारे के सारे ब्राह्मण थे, या सारे के सारे आपके ओबीसी कैटेगरी के थे, या एसटी कैटेगरी थे, एसटी कैटेगरी, जो भी था, जो आप मानेंगे, ठीक है। लेकिन यह है कि वो वेल डिफाइन होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? वो वेल डिफाइन होना चाहिए, तब आप उसे एक सेट में लिख सकते हो, वरना आप उसे सेट में नहीं लिख सकते। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि बेटा आप एक नंबर का वो लिख के दिखाओ सेट, एक नंबर का सेट। अब आप बोलोगे सर नंबर तो बहुत सारे होते हैं, है ना। मैंने आपसे बोला कि नंबर का सेट बन सकता है, तो आप मुझे सबसे पहले ये पूछेंगे कि सर कौन सा नंबर? क्यों नंबर कौन सा? मतलब पहला होता है नेचुरल नंबर, दूसरा होता है होल नंबर, तीसरा होता है इंटीजर नंबर, है ना, होता है नहीं होता। चौथा होता है रेशनल नंबर, पांचवा होता है इनरेशनल नंबर, और भी होते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रियल नंबर, काफी सारे नंबर होते हैं। अब मैंने कहा नंबर का सेट बनाओ। अच्छा, सेट में अब एक बात और ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? कि सेट को बेटा इस करली ब्रैकेट में ही बनाना है। कौन सी ब्रैकेट में? इसको हम करली ब्रैकेट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं धनु कोष्टक। क्या बोलते हैं? जैसे कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं धनु कोष्टक। क्या बोलते हैं? धनु कोष्टक। जैसे मंझला ब्रैकेट भी बोल देते हैं, बीच का ब्रैकेट भी बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं करली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे बेटा नंबर का सेट बना के दिखाओ। मुझे नंबर का सेट, सेट का मतलब समझ रहे हो? सेट, साबुन का सेट आता है बना हुआ, तो रिन साबुन का होता है। किसका होता है? उसके अंदर रिन का, निरमा का, गोदे नंबर का, सबका मिक्स नहीं होगा। वो साबुन का अगर सेट होगा तो एक ही का सेट होगा, जिसके अंदर 4 होंगे, है ना। सेट का मतलब एक जगह लोगों को इकट्ठा करना, लिखना सेट में। अब मैं उनको एक जगह कलेक्ट कर रहा हूं, लेकिन नंबर तो मेरे पास में बहुत सारे हैं। कौन से नंबर का सेट? तो मैं आपसे बोलूंगा बेटा नेचुरल नंबर का सेट। क्या बोलूंगा मैं आपसे? नेचुरल। तो आप कौन लिख दोगे? 1, 2, 3 और डैश 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 लगा दोगे। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से। लिख दिया हमने आराम से। मैंने आपसे बोला
कि बेटा आप मुझे एक और नंबर का सेट बना के दिखाओ, इवन नंबर का। किसका? तो इवन नंबर का सेट बन सकता है, नंबर का सेट नहीं बन सकता। अगर आपसे कोई बोलेगा कि क्या नंबर का सेट होता है, क्या नंबर का सेट नहीं होता, इवन नंबर का सेट होता है, हाँ, और नंबर का, हाँ, ठीक है, इंटीजर नंबर का, हाँ, होता है। एक वेल डिफाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए। किसी ने कहा कि अपनी क्लास की लड़कियों का सेट बना के दिखाओ, तो आप अपनी क्लास में जितनी आपकी क्लास में लड़कियां होंगी, आप उनका नाम लिख सकते हो? लिख सकते हो? नहीं लिख सकते? उन्हें आप डिफाइन कर सकते हो, उन्हें आप डिफाइन कर सकते हो। लेकिन आपसे किसी ने कह दिया इस शहर की लड़कियां का नाम लिखो, तो आप उन्हें डिफाइन नहीं कर सकते, कर पाओगे? बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है ना? तो इसीलिए हम अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम उसे डिफाइन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। किसी ने कहा कि एक सेट लिखिए, एक कोई पोएट है, पोएट जो पोएम लिखते हैं, कोई पोएट है ना, तो लिखो यहाँ पे कि पोएटों की क्या बोल देंगे उसे, पोएटों का सेट। आपको एक पोएटों का सेट लिखना है, अच्छे अच्छे पोएट के नाम लिखने हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे पोएट हुए हैं, कभी बहुत सारे हुए हैं, उनके नाम लिखने हैं आपको। तो वो उनके नाम लिख सकते हो आप? नहीं लिख सकते आप। कितने कवियों के नाम लिखोगे? कितने कवियों के नाम लिखोगे? कितने सारे कवि हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा अच्छे कवियों के नाम लिखो, या फेमस कवियों के नाम लिखो, कितने के? फेमस कवियों के नाम लिखो, या फिर ये लिखो जो तुम्हें पसंद है उन कवियों के नाम लिखो, तो ये वेल डिफाइन हो रहा नहीं हो रहा? बेटा मतलब ये कि उसमें ना एक शब्द जुड़ना चाहिए, विशेष। क्या जुड़ना चाहिए? विशेष। उसकी आपको मतलब वो ये समझना चाहिए कि इसको मुझे किस दिशा में, किस डायरेक्शन में लेके जाना है। किसी ने आपसे कह दिया कि आप समुद्रों का सेट बनाइए, समुद्र, तो समुद्र का सेट हम बना सकते हैं, गिने चुने समुद्र हैं, है ना। तो कोई आपसे बोलते कि बड़े समुद्रों का सेट, तो आप बना सकते हैं आराम से, है ना। लेकिन समुद्र भी आप ऐसे ही इसको उसका डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक का अपना अपना समुद्र है, हम कुछ और कहते हैं, वो कुछ और कहते हैं, उनका भी नाम नहीं है। तो बोलेंगे आप इंडिया के समुद्र के आसपास जो समुद्र है उनका सेट बनाइए इस तरीके से। तो वो बेटा वो वेल डिफाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो वेल डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो सेट हम सेट को बेटा हम किसके अंदर लिखते हैं? एक तो हमें ये मालूम पड़ा, हम सेट को हम किसके अंदर लिखते हैं? करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तभी वो सेट माना जाएगा, वरना वो सेट नहीं माना जाएगा। अच्छा, उसके आगे मैं आगे चलता हूँ। रिप्रेजेंट ऑफ सेट, समुच्चय को प्रदर्शित करना। समुच्चय को कितने रूपों में लिखा जाता है? 2 रूपों में। समुच्चय को कितने रूपों में लिखा जाता है? 2 रूपों में। पहले रूप का नाम है रोस्टर, उसे हिंदी में भी यही बोलते हैं, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं। दूसरे सेट का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या नाम है? यानी कि समुच्चय निर्माण विधि, वैसे इसे पद्धति बोला जाए यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पद्धति बोल देंगे। ठीक है, समुच्चय ये दोनों होती क्या है, दोनों एक्चुअल में होती क्या है? तो बेटा देखो, अभी मैंने जो रूप लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला, ये जो मैंने रूप लिखा हुआ है, ये मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पर बेटा आपका, ये रोस्टर का है। किसका है? अगर आपने अपने ब्रैकेट के अंदर डाल, जैसे ए बी सी, कोई आपसे बोले ए बी सी डी का समुच्चय बन सकता है? बन सकता है। 26 होती है गिनी चुनी, कितनी होती है? 26 होती है, आराम से बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, है ना। तो ये बन सकता है आराम से, कहां तक? जेड तक बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तरीके से ये सेट बन गया। किसका सेट बन गया? ये अल्फाबेट का। किसका बन गया? अल्फाबेट का सेट बन गया। तो बेटा अगर ऐसे कोई कॉमा लगा के लिखता है, करली ब्रैकेट के अंदर जो कॉमा लगा के लिखा जाता है, वो कौन सा रूप होता है? वो कौन सा रूप होता है? रोस्टर रूप। कौन सा रूप होता है? रोस्टर रूप। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? पूरे समुच्चय में, पूरे सेट्स में बेटा अगर कोई समझने वाली चीज है ना, कोई अगर समझने वाली चीज है, तो वो सिर्फ ये वाली फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। अभी तो आप फिलहाल में ये वाला एग्जांपल समझ गए होंगे, है ना, कि रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है? रोस्टर फॉर्म होती है कॉमा लगाने वाली। कौन सी होती है? जो कॉमा लगा के कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में कॉमा नहीं लगाया जाता। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या नहीं लगाया जाता? कॉमा नहीं लगाया जाता। अच्छा ठीक है, अब इसको पढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि कुछ चीजें आपको आती हैं या नहीं आती। कुछ चीजें वो ये जानना है। जैसे कि मुझे क्या जानना है इसको पढ़ने से पहले, आप मुझे बताइए कि आपने साइन तो पढ़े ही होंगे। जैसे कि ये प्लस का है, ये किसका है? माइनस का। ये किसका है? ये किसका है? ये आता है आपको, वेरी गुड। ये किसका है? ग्रेटर देन। ये किसका है? लेस देन। ये किसका है? इक्वल। तो ये सारे के सारे साइन हमने पढ़े हुए हैं, हमें कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अच्छा ये वाला पढ़ा है आपने? कुछ नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन
इक्वल टू मतलब बड़ा भी है बराबर भी है, बड़ा भी है और बराबर भी है। ये क्या होता है, इसका उल्टा कर दो, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब आप लोग अगर इनका मतलब समझ रहे तो ये आपके लिए बड़ी आसान पड़ेगी, और जिन बच्चों को ये नहीं आता है वो भी टेंशन नहीं ले, क्योंकि ये मुझे सीखने वाले हैं। अब इन्हें हम सीखेंगे कैसे, अब इन्हें हम सीखेंगे कैसे, तो देखो ये बहुत जरूरी है, सेट बिल्डर फॉर्म को सीखने के लिए बहुत जरूरी है। तो बेटा मानो एक बॉक्स मैंने बीच में बना लिया, एक कर्ली ब्रैकेट में करके, ध्यान देना इस वाली बात पे आराम से। मैंने यहां पे बनाया 2 और यहां बनाया मैंने 10। अब मैंने यहां पर लगा दिया ये वाला और यहां लगा दिया ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है वो 2 से तो बड़ा है, क्योंकि आप जानते हो ना जिसकी तरफ ये मुंह खुला हुआ होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है वो बड़ा होता है। क्या होता है, वो बड़ा होता है। तो इसका मतलब है कि 2 से बड़ा, और इसका मतलब है 10 से छोटा, क्योंकि ये छोटा हो गया 10 से, 2 से कितना होगा, बड़ा होगा। तो इसके अंदर जो नंबर है वो 2 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। 10 की तो 10 बड़ा हो गया ना, 10 बड़ा हो गया, और ये अंदर वाले नंबर कितने कितने क्या हो गए, छोटे। तो यानी कि ये इसका कहने का साफ साफ ये इतना, ये पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जितना भी नंबर आप यहां लिखोगे वो 10 से कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, छोटे। अब देखते हैं, और 2 से बड़े होने चाहिए, 2 से कैसे होने चाहिए, तो कौन से नंबर आएंगे, 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखो बिल्कुल फिट बैठ रही है, बैठ रही है ये वाली लैंग्वेज, ये समझ में आया आपकी, ये वाली इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए, बस इतनी सी बात। क्या 10 से छोटा आएगा, 2 से बड़ा आएगा, इसके बीच में, इसके बीच में 2 से बड़ा आएगा और 10 से छोटा आएगा। अब इसका मतलब, अब जैसे कि कहीं पे कहीं अब ऐसा भी तो सकता है, कहीं ऐसा भी हो जाए कि -5 दे दे इस तरीके से, और ब्रैकेट को इस तरह छोड़ दे और यहां पे दे दे और इस तरह लगा दे। इसका मतलब क्या है, -5 से बड़ा और 10 से छोटा। इसका तो हम कैसे लिखेंगे इनको, हम लिखेंगे -4 से छोटा कौन होता है, -5 से छोटा, बड़ा, सॉरी बड़ा कह रहा है, बड़ा, -5 से बड़ा कौन होता है, -4, -4 बड़ा ही तो होगा। हाँ, माए की संख्या जितनी छोटी होती है उतनी ही बड़ी मानी जाती है। -3 -2 डॉट डॉट डॉट, ये जाएगा तुम्हारा बीच में कितना आएगा, 0, फिर आएगा 1, फिर 2, फिर 3, और ये कहां तक जाएगा, 9 तक, कहां तक जाएगा। तो बेटा आपको लेस देन और ग्रेटर देन समझ में आया। इस साइन को बोलते हैं ग्रेटर देन, क्योंकि ये बड़ा बता रहा है, ये छोटा बता रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, लेस देन। क्या बोलेंगे इसे, लेस देन। इस साइड ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, इसका मतलब है 2 से बड़ा है ये, तो इसका मतलब ये तो हुआ कि ये संख्या 2 से छोटी है, तो ये इन संख्याओं से 2 क्या है, छोटा है। ये तो इसका मतलब है, सेम टू सेम दोनों बातें हो रही हैं, दोनों, एक पहली बात हो रही है कि 2 से बड़ा है ये, और इन संख्याओं से 2 कैसा है, छोटा है, दोनों ही बातें हो रही है। अब मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, -3 ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहां पर बनाते हैं n, क्या बनाते हैं, n, और यहां पर ले लेते हैं 1, ये। अब यानी कि ये n की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है। n की वैल्यू क्या आएगी यहां पर, n की वैल्यू यहां पर, n की वैल्यू लिखनी है मुझे, 3 से बड़ी, 3 से, -3 से बड़ी और 1 से छोटी। लेकिन बीच में देखो यहां पे इक्वल भी लगाया है मैंने, क्या लगाया है मैंने, इक्वल। अभी तक ऊपर में किसी पे इक्वल आया था, इक्वल आने का मतलब क्या है बेटा, इक्वल आने का मतलब है यहाँ पे 3 भी लिखा जाएगा, बस इतना फर्क है। इक्वल है ना इसके, या इसकी वैल्यू -3 भी तो है। अभी यहाँ पे क्या मतलब था, यहाँ पे मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, तो इस ब्रैकेट के अंदर 2 लिखा है मैंने, 2 नहीं लिखा, क्योंकि सिर्फ 2 से बड़ा बोला है, 2 के बराबर नहीं बोला। ठीक है, यहाँ पे
-3 से बड़ा तो बोला है, लेकिन -3 भी बोला है, तो -3 भी आएगा, -2 भी आएगा, -1 भी आएगा और 0 भी आएगा। अब क्या 1 आएगा? 1 भी आएगा, क्योंकि 1 से छोटा तो बोला है, लेकिन 1 के बराबर भी बोला है। 1 के बराबर, जहां बराबर लगेगा वहां ये आएगा। अगर बराबर लगाएंगे ये नंबर भी, अगर बराबर लगा हुआ तो ये नंबर भी आएंगे। तो आप किसी और में लिख लो, मैं किसी और में नहीं लिखे। अच्छा कहीं ले लो, 2 = 8 और यहाँ पे n। अब n की वैल्यू क्या आएगी? इसे हटा दो। अब n की वैल्यू क्या आएगी? दो की क्या 2 आएगा यहाँ पे? क्योंकि इक्वल भी तो है। 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना? हाँ, 8 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 8 इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल लगाते तो 8 आता, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो इसलिए 8 को हम नहीं लिखेंगे। ये वाली बात क्लियर समझ में आ गई? ये आपकी बहुत जरूरी है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के लिए। सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के लिए बहुत जरूरी है। मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, ओके। हाँ, कॉमा नहीं लगाते? कॉमा कहाँ लगा रहा हूं मैं? ये तो मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म ऐसी तो लिखी जाएगी। ये तो आपकी रोस्टर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये? मैंने आपको ये लिखना सिखाया है, इसमें कॉमा नहीं आएगा। अब यह समझ जाओगे कि ये हमने करने की जरूरत पड़ी क्यों है। अब जैसे कि देखो, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जाम। अच्छा एक बात और, इसमें आपको एक बात और याद रखनी है सेट बिल्डर फॉर्म में बेटा। क्या रखनी है बेटा? x सच दैट x। अब ये क्या है? x ऐसा है कि, क्या बोलेंगे इसे हिंदी में? इसका मतलब होता है सच दैट। क्या मतलब होता है इसका? क्या मतलब होता है इसका? सच दैट x की वैल्यू ऐसी है कि। अब मैं इतनी बड़ी लैंग्वेज मैथ में तो नहीं लिख सकता, तो मैथ में मुझे इशारों से लिखनी पड़ेगी। जैसे आप भी जानते हो कि ऐसे हिंदी में क्या बोलते हैं? विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विराम। इंग्लिश में इसे फुल स्टॉप बोलते हैं। तो हम कभी जब पैराग्राफ लिखते हैं तो एंड में लगाते हैं, उसकी स्पेलिंग नहीं लिखते, फुल स्टॉप स्पेलिंग नहीं लिखते, सिर्फ एंड में क्या लगा देते हैं? उसका साइन। तो साइन हमें पता है किसका है, तो हमने साइन लगा दिया। ये इतना जो वर्ड है ये करा कि एक्स की वैल्यू इस तरीके से है कि, क्या कह रहा है? एक्स की वैल्यू कुछ इस तरीके से है कि, जो भी होगी वो और आगे लिखेंगे। ठीक है डन। अब मैं जैसे कि मैं यहाँ पे एक बेटा एक सबसे पहले एक रोस्टर फॉर्म का एक एग्जांपल लिख ले रहा हूं मैं अपनी मर्जी से। तो मैं लिख ले रहा हूं जैसे कि 2 4 6 8 और 10। मैं 10 पे एंड कर दिया। ये किसका एग्जांपल है? रोस्टर फॉर्म का। अगर मुझे इसी एग्जांपल को मुझे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो इसी एग्जांपल को, तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो ये सारी की सारी वैल्यू जो है बेटा, ये सारी की सारी जो वैल्यू, आप इसे क्या मानोगे? क्या मान लोगे आप इसे? x। तो आप यहां पे लिखोगे x ऐसा है कि, x ऐसा है कि इज मल्टीप्लाई ऑफ 2 लेस देन 11 लेस देन, मैंने गलत लिखा है, मैंने देखो कहीं कॉमा लगाया। अच्छा मल्टीप्लाई ऑफ 2 नेचुरल नंबर लिखो। नहीं नेचुरल नंबर भी नहीं लिख सकते, इवन नंबर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा आपको? इवन नंबर लिखना पड़ेगा। 1 इवन नंबर, नहीं नेचुरल नंबर लिख सकते हैं बेटा। देखो मल्टीप्लाई ऑफ 2 नेचुरल नंबर, क्या लिखेंगे? नेचुरल नंबर लेस देन 11। यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये मल्टीपल है 2 का। ये क्या है? ये मल्टीपल है 2 का, और वो भी किसका?
नेचुरल नंबर का। अब नेचुरल नंबर कहां से छोड़ता है? 1 से। 1 में कितने का मल्टीप्लाई है? देखो 2 आ जाएगा। नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर चल रहा है यहाँ पे इधर, तो 2 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 4। आप देखो ना, 3 में 2 का, मैंने लिखा है कि x ऐसा है कि वो मल्टीप्लाई है टू नेचुरल नंबर का, लेकिन वो किससे कम है? 11 से कम है। किससे कम है वो? 11 से कम है। अब इसका मतलब एक तो ये फॉर्म हो गई, वो शुद्ध मैंने जो इसे वर्डिंग में लिख दिया, तो ये भी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, x ऐसा है कि x इज इक्वल टू, जो x आपका है ये अंदर वाला बेटा, ये 2n है। ये क्या है? 2n है। 2n का मतलब ये 2 का मल्टीप्लाई है ना, 2n। अब n, यहाँ पे n क्या होगा? n क्या होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमा, जो n है n, ध्यान देना यहाँ पे, आप यहाँ पे आपको n की वैल्यू लिखनी है बेटा। n जो है ये 1 से बड़ा है और 1 के बराबर है, और यहाँ 1 लगाओगे तो कितना आएगा? 2, 2 लगाओगे तो कितना आएगा? 4, यहाँ 3 लगाओगे तो कितना आएगा? 6, यहाँ 4 लगाओगे तो कितना आएगा? 8, यहाँ पे 5 लगाओगे तो कितना आएगा? 10। आप n पे यहाँ पे कुछ भी लगाओगे, चलो 1 लगाओगे, 2 लगाओगे, 3 लगाओगे, 4 लगाओगे, तो ये तो बनेगा आपका। सिंपल है ना। n जो है आपका 1 से बड़ा है और 1 के बराबर है, लेकिन छोटा किससे है? वो 6 से। किससे छोटा है? क्यों? अगर आपने यहां 6 लगा दिया, क्या लगा दिया, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। तो 12 है इसमें? 12 नहीं है ना, तो आपको ये इसकी लिमिट को डिसाइड करनी है। अब ये आप ही को डिसाइड करना है, तो यहाँ पे आप 5 लिखो, 5 या 5 के बराबर, 5 से छोटा होगा या 5 के बराबर होगा। तो बस ये इतनी सी फॉर्म में लिख गया। समझ में? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ये देखो मैंने ये वर्डिंग में लिखा है, ये मैंने मैथ में लिखा है, दोनों ही आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है, दोनों ही सेट बिल्डर फॉर्म है। कुछ और ले लेते हैं, क्या क्या परेशानी आ रही है? एक एग्जांपल और ले लेते, चलो। जैसे कि कहीं पे हमने ले लिया 2, 4, 8, 16, 32, 64। चलो यहीं पे रुक जाते हैं। अब मैं बेटा ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है रूपाली? ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है? पोस्टर फॉर्म। मुझे कौन सी फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना। देखो कैसे लिखेंगे, कितने अच्छे से लिखेंगे। इसको x मान लेंगे, क्या मानेंगे इसको? x। तो x ऐसा है कि, अब ये बेटा आपको इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या, ये क्या सही चल रहा है, इसमें रिलेशन कौन सा है, इसमें ये आपको ढूंढना पड़ेगा। इसमें देखो ये जो रिलेशन है ये 2 इंटू 1 का है। किसका है? ये 2 इंटू 2 का है, लेकिन ये 2 इंटू 3 का नहीं है, ये वाला। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये रिलेशन इसमें काम नहीं कर रहा। तो अगर मैं इसमें एक रिलेशन और देखूं, तो देखो 2 की पावर 1 करना बेटा कितना आएगा? 2। 2 की पावर 2 करना कितना आएगा? 2 की पावर 3 करना कितना आएगा? 2 की पावर 4 करो कितना आएगा? 2 की पावर 5 करो कितना आएगा? तो आप देख रहे हो इसमें इसका आपको कनेक्शन मिल गया। क्या कनेक्शन है इसका? ये 2 की पावर में है। ये किसकी पावर में है? ये 2 की पावर में। आपने रिलेशन पता कर लिया ना, तो आप बस यहाँ पर लिख दो उस वाली बात को कि x ऐसा है कि ये 2 की पावर n है। x ऐसा है कि 2 की पावर n है। अब आपको n की वैल्यू को बस फाइंड करना है। यहाँ पे किसकी वैल्यू को फाइंड करना है? n की वैल्यू तो कहां शुरू हो रही है? ये तो n है, 2 की पावर n, और ये कहां तक जा रही है? 5 तक। यानी कि 1 हो सकती है या 1 से बड़ी हो सकती है, 1 हो सकती है या 1 से, 6 भी आएगा क्या? अच्छा ठीक है, 2 की पावर 6, तो 64 भी आएगा। तो यानी कि 1 हो सकती है या 1 से, जो n की जो वैल्यू है बेटा वो 1 हो सकती है या 1 से बड़ी हो सकती है, लेकिन ये लिमिट कहां तक जाएगी? 6 तक। कहां तक जाएगी? तो या तो 6 से छोटी हो सकती है, क्योंकि 6 भी लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? बराबर लगाना पड़ेगा। और ये हमारा कहानी खत्म हो गई। बोलो हाँ, अब आया हमारी समझ में। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। और जब देखो हम आपकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर है? मैं ये इतना मानूं कि ये जो अभी तक मैं इतना समझाया, ये 2 एग्जांपल हमने किए, अगर आप मुझसे कहोगे कि एक एग्जांपल और करा दो, मैं करा दूंगा। अरे कराना है? आप लोग तो नहीं बोलोगे,
लेकिन आप लोगों की, हाँ सर में दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अब असली टाइम है पढ़ने का, है ना। अब इसको पुश मारना है, यहीं से पुश मारना है। और करना क्या है, देखो देखो, ठीक है। अब हम थोड़ा प्यार से पढ़ेंगे। अब प्यार से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे प्यार से? 2 3 5 7 7, क्या 7? नहीं 9 नहीं, 11 13 17, डन। अब मुझे इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो अब सबसे पहले इसका रिलेशन पता करो, ये है क्या। आप देख रहे हो ये 2 से स्टार्ट हुआ, क्या आया 3, तो हमें लगेगा ये क्रम से चल रहा है। किसे चल रहा है? क्रम से चल रहा है। हाँ, एक छोड़कर एक चलेगा नहीं, अगर एक छोड़कर एक चलेगा तो बेटा यहाँ पे 3 क्यों आएगा, तो यहाँ पे 4 आता। जब मैंने इन दोनों को देखा तो मुझे ऐसा लगा ये नेचुरल नंबर है। क्या है ये? क्योंकि 2 के बाद 3 आ रहा डायरेक्ट। लेकिन जैसे ही मैं आया तो 1 का गैप हो गया, कितना हो गया 5, तो मुझे लगा ये ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है। क्या है ये? विषम संख्या है। लेकिन जैसे ही मैं आ गया तो मेरा तक अभी भी कंफर्म है, विषम संख्या चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें 9 खा गया। क्या खा गया? 9 खा गया, तो ये ऑड नंबर भी काम नहीं कर रहा। क्या काम नहीं कर रहा? ऑड नंबर भी काम नहीं कर रहा। उसके बाद डायरेक्ट क्या आया 11। तो मैंने इसमें एक चीज नोटिस की कि ये कुछ ना कुछ अभाज्य संख्याओं की तरह दिख रहा है मुझे, प्राइम नंबर। किसी तरह दिख रहा है ये? प्राइम नंबर। तो बेटा ये जो लिस्ट मैंने यहाँ पे लिखी है ये प्राइम नंबर की लिस्ट है। किसकी लिस्ट है ये प्राइम नंबर की लिस्ट है। काले बादल देखो मैंने ऊपर बना दिए, है ना, इसे निकाल देते हैं। आजकल हमारे यहाँ भी बादलों का काफी चलन है, ये तो और अच्छे बन गए। देखो चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारे प्राइम नंबर है, तो हम लिखेंगे x ऐसा है कि x इज देखो वर्ड में इज प्राइम नंबर, इज प्राइम नंबर लेस देन, क्योंकि भैया लिमिट है उसमें। लेस देन किससे लेस देन? इसके बाद क्या आता है? 19 आता है ना, लेस देन 19, उससे कम। और प्राइम नंबर तो स्टार्ट 2 से होता है। किससे स्टार्ट होता है? प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। बात क्लियर है? देखो मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, जैसे आप करना चाहो। प्राइम नंबर में 1 क्यों नहीं आता? अच्छा, प्राइम नंबर की डेफिनेशन बता सकता है मुझे कोई, आप तीनों में से? प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है इट हैव 2 फैक्टर्स, इट हैव 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स। Whose factors? सेल्फ एंड 1, सेल्फ एंड 1। यानी कि प्राइम नंबर उन्हें बोलते हैं, अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला 1, दूसरा बेटा वो खुद। 2 के अलावा इसका कोई और फैक्टर है? नहीं। 3 का चेक कर लेते हैं, 3 का भी एक फैक्टर है और 3 का फैक्टर 3 ही होता है। 5 का फैक्टर 1 हो सकता है, 5 हो सकता है। लेकिन 6 का फैक्टर एक तो 1 होता है, एक 6 होता है, एक 2 होता है और एक 3 होता है। तो ये प्राइम नंबर नहीं होता, सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए। अब आया हमारा असली सवाल, 1 क्यों नहीं होता? तो 1 का एक फैक्टर होता है सिर्फ। क्या होता है? और हमें प्राइम नंबर के लिए कितने फैक्टर चाहिए होते हैं? मिनिमम 2 फैक्टर। और वही लास्ट है, मैक्सिमम कुछ नहीं है, सिर्फ 2 ही, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली। और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। ये प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है इसके। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। कौन सी होती है? 4, क्योंकि 2 के भी 2 फैक्टर है, 3 के भी 2 फैक्टर है, बस 4 ही ऐसा है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर आते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। ठीक है, तो बेटा आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि सेट्स कैसे फॉर्म करता है, कौन कौन सी फॉर्म में लिखा जाता है और उसकी डेफिनेशन क्या है, सेट सेक्शन में है क्या।
आज हमने सिर्फ ये पढ़ा है ना। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है बेटा। भाई साहब